आप सभी को जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और श्री राम कथा श्रवण कर अपने मन को पवित्र और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्याप्यो सकल पुरे, घर घर यह संवाद शरण सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सबैया टक घटनाना, भांति अनेक वही जो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाए बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी, सादर बोले सकल बराते, विष्णु ब्रंच देव सब जाते। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जाने, लगे देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर दे सुंदर व्यंग वचन सुनावही, भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो, अचवाय दीने पान गवने बास जह जा को रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बौर मुनि नेम वंतु कहूँ लगन सुनाई आय, समय बिलो के विवाह करे, पठे देव बुलाए शरण सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरने बिरंच बनावा, बैठे सो विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस पर सिंहासन पर बैठ गए। बौरे मुनि सने उमा बुलाई, कर सिंगार सकील आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके ले आई।
पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उसका वर्णन कर सके। जगदम्बा जानी भवभामा सुरन मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी जाय न कोट्यों बदन बखाने। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोट्यों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सुकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप स्यो जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सपचा जाते हैं। तब मंद मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान। को सुन संशय करे जन सुर अनादि जिये जान शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।